के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। अरे रश्मि, लो जी इतने दिनों के बाद आयशा है। अरे तो क्या करती, कुछ खास सुनाने के लिए था ही नहीं, तो क्या करती आखिर। अच्छा क्या नहीं खबर शबर लाए हो? अरे सुनो, वो 35 नंबर बंगले वाला है ना, राहुल, उसकी बीवी उसको छोड़ के भाग गई। राहुल की बीवी मेनका, लो जी वो तो ऐसी नहीं थी। वो ऐसी नहीं थी, पर वो तो ऐसे था ना। पता चला है उसको ऑफिस में किसी के साथ चक्कर चल रहा था। नहीं नहीं, मुझे लगता है आप मजाक कर रहे हो। अरे नहीं, एक बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। राहुल पार्क में किसी लड़की के साथ था, दोनों एक ही नारियल के पेड़ पे चढ़ गए। अरे नहीं, एक ही नारियल से पानी पी रहे थे। हाय, राहुल बेचारे का बिजनेस तो अच्छा चलता था, एक ही नारियल से पानी पीने की क्या जरूरत थी, 5 रुपए का दूसरा नारियल ले लेता। अरे गंगा, तुम भी बड़ी भोली हो। हाँ जी। अरे जब दोनों प्यार करते हैं तो एक ही चीज से काम चलाते हैं, एक ही नारियल से पानी पीते हैं, एक ही आइसक्रीम को चाटते रहते हैं, एक ही झूले पर झूलते रहते हैं। लो जी मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इनके साथ एक चूल्हे में नहीं चूल ली, एक नारियल से पानी नहीं पिया, एक आइसक्रीम नहीं चाटी। गंगा, जमाना बड़ा खराब हो गया है, मुझे तो आजकल हर आदमी पर शक होता है। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने पति की बात कर रही हूँ। अच्छा जी, पर मेरे पति ऐसे नहीं है। हाँ, पर सावधानी तो लेनी ही पड़ती है ना, बाद में पछताने से क्या फायदा। मैं तो कहती हूँ तुम भी सावधानी रखना कि ऐसा ना हो तुम्हारे ओम का भी बाहर चक्कर वक्कर चल रहा हो। मैं तो कहती हूँ एक बार टेस्ट करवा ही लो। इसका भी टेस्ट होता है? हाँ, इन पतियों की ना कुछ खास आदतें होती है जिससे हम उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। कैसी आदतें बहन जी? जैसे कि घर से बाहर जाने स्कूटर पर चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं, बाहर जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। जब इनका बाहर चक्कर चल रहा हो तो बड़ी मीठी मीठी मिठाई लेकर आते हैं। अरे नहीं, मीठी मीठी बातें करते हैं, और छोटी सी भी तकलीफ हो तो उसे बड़ा बड़ा देते हैं। अरे नहीं, एक्स्ट्रा केयर दिखाते हैं। जा गंगा, मैं तुझे अब बहुत बड़ी बात बताने वाली थी, लेकिन अब मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी, तू ना बहुत बीच में टोकती रहती है। छोटी छोटी बता दी, आप बड़ी बता दो। देखो जी प्लीज बता दो। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, मेरी पैर बांधकर बता दो, बता दो। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। तू बीच में नहीं टोकेगी। हाँ, लो जी ये उंगली रख ली, लो। जैसे ही मायके जाने की बात कहोगी तो खुद भी साथ में चल गंगा।
जैसे मायके जाने की बात कहोगी खुद ही टिकट बनवाने दौड़ पड़ेंगे। मैं तो कहती हूँ एक बार टेस्ट करवा ही लो। टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं जी, मुझे पता है कि मेरा पति सिर्फ मेरा है। देख लो, मेरी तो आदत है पड़ोस के सब बहनों को समझाना। अब समझना नहीं समझना उनकी मर्जी, मैं तो चली। जाओ, मैं भी आज इनसे कहूंगी कि हम इकट्ठे चूल्हा चूलेंगे, एक ही नारियल में पानी पिएंगे, लो जी एक ही आइसक्रीम चाटेंगे। मैंने कहा जी चाय शाय। अरे गंगा, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा अभी चाय पीने का मूड कर रहा है? यू आर सो स्वीट। गंगा, जरा मेरा वो रेशमी वाला कुर्ता निकाल देना, मुझे बाहर जाना है। अभी अभी तो आयो, अभी बाहर क्यों जाना शाना है? अरे मेरा दोस्त है ना पंकज, उसकी मैरिज एनिवर्सरी है, मुझे वहीं जाना है। जरा प्लीज वो कुर्ता निकाल देना। तुसी बड़े मजाकिया हो, अभी पिछले महीने ही तो उसकी शादी हुई है, इतनी जल्दी वेडिंग एनिवर्सरी कैसे आ गई? ओफो गंगा, तुम्हें यही तो प्रॉब्लम है, तुम सवाल बहुत पूछा करती हो। अरे पंकज नाम का एक ही शख्स है क्या दुनिया में? दूसरा कोई पंकज हो नहीं सकता। घर से बाहर जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। गंगा, गंगा आई एम सॉरी, मैं तुम पे चिल्लाया, मुझे माफ कर दो गंगा। मेरी जाने मन, मेरी गुड़ की डली, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो कहती हूँ तुम्हारे ओम का भी टेस्ट करवा ही लो। लो जी अब तो टेस्ट वेस्ट करना ही पड़ेगा। अरे गंगा, ये क्या छींक कैसे आई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लो जी अब तक तो ठीक थी, पर अब खराब शराब होने लगी है। ओफो, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे गंगा कि अपना ख्याल रखा करो। चलो डॉक्टर के पास चलते, चलो चलो। और छोटी सी भी तकलीफ हो एक्स्ट्रा केयर दिखाते हैं। अब मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है जी, मुझे लगता है मुझे मायके शायके चले जाना चाहिए। तो ठीक है, मैं तुम्हारी टिकट कटवा देता हूँ। हाँ जी, टिकट कटवाओगे? समझ गई, मैं सब समझ गई। समझ तो मैं गया हूँ गंगा कि तुम्हें अपने पति पे भरोसा नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल रख सकता है, इसलिए इतनी छोटी सी बात पे जा रही हूँ मैं के। ओफो गंगा, प्लीज ऐसा मत करो। मैं क्या मत जाओ ना गंगा। अगर तुम मैके चली गई तो मेरा क्या होगा? देखो, अगर तुम कहोगी तो जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती ना, मैं घर से बाहर कदम नहीं रखूंगा। ओके? पास हो गए। मैंने कहा जी अब टेस्ट में पास हो गए। टेस्ट? कैसा टेस्ट? अब वो सब आप छोड़ो, अब मुझे पता चल गया कोई गड़बड़ शड़बड़ नहीं है। हाय, मेरा पति सिर्फ मेरा है। मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें इस तरह छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं अबला अभागन, बिन सिंदूर की सुहागन, मैं क्या करूं? मैं तो चाहती थी मैं ओम के होम में तुलसी तेरे आंगन की बनकर रहूं, लेकिन मुझे क्या पता था, होम ने तो मुझे उसकी बीवी का फर्ज निभाने ही नहीं दिया। और उसकी बीवी का फर्ज निभाए बिना एक औरत को समाज माँ का फर्ज निभाने नहीं देता। ये समाज तुझे बहुत ताने मारेगा और मुझे भी ताने मार मार कर मार डालेगा। चुप हो जा मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। बस अब तू मुझे भूल जाना बेटा, और जिंदगी भर ओम का सर खाना। क्यों उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। गंगा, अरे गंगा गांव यार, चाय वाय पिलाओगे या नहीं?
मुझे उठ के पूरे 3 मिनट हो चुके हैं, जानती हो तुम। चलो जल्दी लाओ यार चाय। अरे, ये हो क्या रहा है? लगता है मैं बच्चा बन गया हूं। गंगा, मतलब ये सब तुम्हारी शरारत है? तुसी बड़े मजाकिया हो। लो जी, ये किस तरह की शरारत है? इतने बड़े शड़े हो गए और हरकतें अभी भी बच्चों जैसी काटते हो। बस गंगा, बहुत हो चुका। मजाक की भी हद होती है। हाँ हाँ, मजाक मैं कर रही हूँ। लो जी, रोश हो, आप बच्चों की तरह रहे हो और मैं मजाक कर रही हूँ। कमाल है। मैं रो रहा हूँ। हाँ। मैं रो रहा हूँ? चुप करो। उल्टा तुम्हारे रोने की वजह से मैं परेशान हूँ, तुम मुझे कह रहे हो मैं रो रहा हूँ। क्यों रो रही हो? मुझे लगता है आप अंदर से रो रहे हो। फिर आवाज बाहर कैसे निकल रही है? आप बाहर हो तो फिर अंदर कैसे रो सकती हो? अरे बेवकूफ, बाहर से आवाज आ रही है, इसका मतलब है बाहर कोई बच्चा रो रहा है। चलो चलो चल के देखते हैं। आ जाओ। अरे तो कोई भी नहीं है और बच्चे के रोने की आवाज भी नहीं आ रही। हाँ जी। चलो, तुम फिर से शुरू हो गई गंगा। हैं? अरे ये तो वाकई बच्चा है गंगा। हाँ जी। ये क्या कर रहे हो? पहले ये तो देख लो किसका बच्चा है। मैंने कहा जी, ये किसका बच्चा सच्चा है? कमाल कर रही हो तुम, जो दिखाई नहीं दे रहा उसे आवाजें दे रही हो और जो आवाजें दे रहे हैं उसे देख भी नहीं रही हो। फिर इसे तो चुप करो। हाँ जी, कैसे लोग हैं भी, कहीं भी छोड़कर चले जाते हैं। और बच्चा देख मेरी तरफ। अरे इसे चुप करा रही हो कि डरा रही हो? तुम्हारी शक्ल देख के और रोने लगा है। हाँ जी। तो एक बच्चा नहीं समझता तुमसे? ऐसे चुप कर दे बच्चों को। ओए बेटा चुप हो जा बेटा। देखा, बच्चा भी जानता है कि दुनिया का सबसे नेक दिल, सबसे सच्चा इंसान इसे हाथ लगा रहा है। अरे गंगा गंगा गंगा, इसकी नाक तो देखो, बिल्कुल मेरे जैसी है गंगा, है ना? हाँ जी। तभी मैं कहूँ, लो जी, बच्चा बहुत प्यारा है। इसकी आंखें देखो कितनी सुंदर है, होंठ देखो कितने प्यारे हैं, सिर्फ नाक की टेढ़ी है। क्या? हाँ, पुलिस को बुलाती हूँ। रुको, पुलिस को क्यों? हाँ, वो आके बच्चे को ले जाएंगे ना। हाँ, और जाके अनाथ आश्रम में पटक देंगे। गंगा कमाल करती हो, जरा इसे देखो तो सही। इसे देख के तुम्हें दया नहीं आती क्या? दया शया तो आती है, पर देखो जी, जब इसके माँ बाप ने इस पर दया नहीं की तो हम क्या कर सकते हैं? गंगा, लेकिन इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? हैं? चुप करो तुम, डरना मत, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं संभालूंगा तुझे। हाँ, मैं संभालूंगा। गंगा, जानती हो, इसे देख के ना मेरे दिल में कुछ हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल मुझसे कुछ कह रहा है। गंगा, क्या कह शहरा जी? मेरा दिल कह रहा है कि ओम, इस बेटे को अपना ले, इसे अपना नाम दे, इसे वो प्यार दे जो इसकी माँ को तूने दिया था। नहीं, मतलब जितना इसकी माँ इसे दिलवाना चाहती है। तुसी बड़े मजाकिया हो, पर इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे कैसे हम किसी पराये बच्चे को? पराया हो तो क्या होगा, है तो इंसान का ही। देखो तो, इंसानियत के नाते हमारा कोई फर्ज नहीं बनता गंगा। अच्छा, ये दुनिया क्या कहेगी शायगी? अरे छोड़ो दुनिया को, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं है। और पिताजी की? यार, पिताजी के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तो रहने दो इसे टेढ़ी नाक वाले को, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। अरे रुको गंगा, इसकी नाक चाहे टेढ़ी हो या मेरी, मेरे जैसी है ना, मैं इसे संभालूंगा। यस, मैं संभालूंगा इसे। और रहा सवाल पिताजी का, कुछ ऐसा चक्कर चलाऊंगा और सही वक्त आने पर उनको बताऊंगा। लेकिन अब तुम्हें बता रहा हूं कि जब तक मैं पिताजी को कुछ नहीं बताता, तुम भी उनको कुछ नहीं बताओगी, समझी? समझी। उठाओ इसे। आप उठाओ, शक्ल तो इसकी आपसे मिलती है। बच्चे की नहीं, गाड़ी की बात कर रहा हूँ। गाड़ी की शक्ल तुमसे मिलती है। हाँ जी। उठाओ गाड़ी को, धीरे।
पिताजी, क्या बात है बहू? चाय शाही। अरे ला, क्या बात है? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं पिताजी, देखो नहीं कांप रहा। बहू, जैसे तुम मेरा नेचर जानती हो, वैसे ही ये जज हाथ के कांपने का नेचर भी जानता है। हाथ तभी कांपता है जब मन में कोई डर हो। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे के रोने की आवाज? इतनी सुबह सुबह बच्चे को लेकर कौन आया इस घर में? कौन आया पिताजी? तुम्हें तो पूछा कौन आया? अच्छा, आप पूछ रहे हो पिताजी? लो जी, कोई नहीं आया। ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? वही तो पूछ रहा हूँ। ये भी आप पूछ रहे हो पिताजी? तुसी बड़े मजाकिया हो। ये रोने की आवाज नहीं है। तो फिर ये किसकी आवाज है? किसकी आवाज है? वही तो पूछ रहा हूँ। ओए, कैसे पूछ रहे हो पिताजी? सीटी पिताजी। सीटी? हाँ जी, कुकर की सीटी। लो जी, मैं ना कुकर में आलू चढ़ा कर आई थी। आप वो पल गए होंगे। अब वो रो रो के कह रहे हैं, बे गंगा हमारी सीटी बज गई, हमें उतार ले, हमें उतार ले। आप चाय ले लो पिताजी, मैं उन्हें उतार कर आती हूँ। आलू की? पिताजी, इस सवाल का जवाब मैं आपको आकर देती हूँ। सवाल? ये सवाल था क्या? पिताजी, पिताजी, क्या चश्मा हुआ? वश्मा। अरे, मैं जल्दबाजी में भूल ही गया, तभी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। हाँ जी पिताजी। खाना शाना हो गया ना? हाँ जी पिताजी, खाना शाना बन गया, बस कपड़े शपड़े धोने बाकी हैं। अच्छा, बहू इतना काम मत किया करो, थोड़ा आराम भी किया करो। हैं? बच्चे के रोने की आवाज? हाँ जी पिताजी। क्यों? आलू तो उबल गए, क्योंकि खाना तो बन ही गया है ना। तो फिर ये प्रेशर कुकर इतनी जोर जोर से तुझे क्यों बुला रहा है? वो क्या है पिताजी? हाँ जी, इन्होंने ना मुझे चाय बनाने के लिए कहा था। अच्छा, तो प्रेशर कुकर में रखिए। हाँ जी पिताजी। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैं बना कर आती हूँ। क्या हो रहा है ये सब? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? पिताजी, वो बच्चे के रोने की आवाज ना इनके कमरे से आ रही है। इनके कमरे मतलब ओम के कमरे से? क्यों? आज मैं बता ही देती हूँ पिताजी। पिताजी, क्योंकि ना, क्योंकि पिताजी, आपका ओम एक बच्चे की तरह रोकर बच्चे के दर्द को, उसकी तकलीफ को समझने की प्रैक्टिस कर रहा है पिताजी। ऑर्डर ऑर्डर। सॉरी। रोकर तकलीफ को समझने की प्रैक्टिस? हाँ पिताजी, क्योंकि अदालत में मुझे एक बहुत ही छोटे से बच्चे को इंसाफ दिलवाना है। हाँ जी। क्या ये ऊपर क्या देख रहे हो? पिताजी, भगवान से शक्ति मांग रहा हूँ। ऐसे बैठ के? सॉरी। ऐसे खड़े होके? सॉरी। मैंने कहा जी पूरी तरह लेट कर मांगो। क्या पिताजी, मांगने दीजिए ना, मांग रहा हूँ तो। पिताजी, आप नहीं जानते, एक तरफ पूरी दुनिया है और दूसरी तरफ मैं और वो बच्चा। अब बच्चा तो कटघरे में आके बयान दे नहीं सकता ना पिताजी, इसलिए मैं खुद उसकी तरह रोने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, ताकि जज साहब के सामने रोकर उन्हें उस बच्चे के दर्द का, तकलीफ का एहसास दिला सकूं। ओम बेटा। जी पिताजी। तुम तो मेरा नेचर जानते हो, मैं किसी के जाती मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, ऐसी ऊटपटांग हरकतों से किसी को न्याय नहीं दिलाया जा सकता। फिर भी तुम्हें लगता है अगर ऐसा हो सकता है, तुम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो, तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि तुम्हें कामयाबी दे। बेटी, मैं जा रहा हूं, हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए, चिंता ना करना। हाँ? पिताजी आराम से आना। हैं? पिताजी जल्दी आना। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि अपने हिसाब किताब से आना, पर आ जाना पिताजी। ओह, प्रैक्टिस। गुड गुड। मैंने कहा कि आपकी स्टेडी नाक वाले ने मुझे तंग कर रखा है।
चुप। अरे गंगा, मुझे लगता है इसे भूख लगे, कुछ खिलाओ इसे। तुसी बड़े मजाकिया। लो जी, ये बच्चा कोई टेबल शेबल पे बैठ के बिरयानी शिरयानी थोड़े खाएगा, ये तो दूध पिएगा। अब दूध पिलाओ ना उसे। मैं कहाँ से पिलाऊं? हमारे घर में तो दूध शूध की बोतल ही नहीं है। ओहो, हाय काम करो, जरा ढूंढो, प्रैम में कहीं होगी। अच्छा देखो देखो। है जी, ये क्या है? क्या है? प्यारी ओम। क्या बात है गंगा, आज मुझ पे बहुत प्यार आ रहा है। मैंने कहा जी चुप करो। ओह, ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। अब क्या होगा आगे देखिए, कल रात 9 बजे। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी